गणेश गणेश जी को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनके जन्म और स्वरूप से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल सच्ची कहानी बाई एसके में। गणेश जी ने कैसे लिखी महाभारत। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि वेदव्यास ने सोचा, मुझे एक ऐसा ग्रंथ लिखना है जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान हो और जीवन के सभी रहस्य समाये हों। यह ग्रंथ इतना बड़ा होगा कि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़कर जीवन जीना सीखेगी। यह ग्रंथ था महाभारत। लेकिन समस्या थी, महाभारत इतना विशाल था कि वेदव्यास अकेले लिख नहीं सकते थे। उन्हें कोई चाहिए था जो उनकी बातें जल्दी जल्दी सीख सके। गणेश जी का चयन वेदव्यास जी ने सोचा, यह काम तो सिर्फ भगवान गणेश ही कर सकते हैं। वे गणेश जी के पास गए और बोले, गणेश जी, मैं महाभारत लिखना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप जब बोलना शुरू करेंगे तो रुकना नहीं सकते, मगर बीच में रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी की शर्त। वेदव्यास ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप हर श्लोक को अच्छी तरह समझकर ही लिखेंगे, बिना अर्थ समझे कुछ नहीं लिखना। गणेश जी ने हामी भर दी। टूटी दंत से लेखनी। जब लिखने का समय आया तो गणेश जी के पास कलम नहीं थी। वे सोचने लगे, इतना बड़ा काम बीच में रुके, यह मुझे मंजूर नहीं। फिर उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी से को कलम बना लिया। इसी कारण उन्हें एक दंती कहा जाता है। लेखन की अद्भुत यात्रा। अब व्यास जी बोलते गए और गणेश जी तेजी से लिखते गए। कभी कभी व्यास जी बहुत कठिन और गूढ़ श्लोक बोल देते थे। गणेश जी को उनका अर्थ समझने में थोड़ा समय लगता। तभी व्यास जी आराम से अगले श्लोक सोच लेते। इस तरह कई सालों तक चलता रहा और अंततः महाभारत पूरा हुआ। इस प्रकार गणेश जी ने अपने दांत को कलम बनाकर और वेदव्यास जी की वाणी को लिपिबद्ध कर महाभारत की रचना पूरी की। इसीलिए महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है और गणेश जी को विद्या और लेखन का देवता माना जाता है। इसी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और बुद्धि से रास्ता निकालना जा सकता है। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश।